Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss the reduced form, definition of reduced form, and also a practical example based on reduced form. That is how we can find the reduced form. Let's start the definition of reduced form. A positive definite form. A positive definite form like A, B, C. एबीसी क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म है जो कि है बाइनरी क्वाड्रेटिक फॉर्म, राइट। तो इस इक्वेशन को एबीसी को हम कब रिड्यूस्ड फॉर्म कहेंगे, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म कब कहेंगे, अगर ये हमारी दो कंडीशन को फुलफिल करती है एक ही, बट दोनों को फुलफिल करना जरूरी है। फर्स्ट जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, मीन्स आइदर लिखा है, आइदर मीन्स दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा इसको, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि माइनस ए है, जो माइनस ए है वो लेस देन होगा हम बी से, माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन बी, और बी क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू ए, और ए क्या होगा, लेस देन सी। इस कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर रहा है तो हम कहेंगे कि जो एबीसी की फॉर्म है वो क्या है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म है। और या फिर क्या हो सकता है कि जो b की वैल्यू है हमारे पास वो लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगी, 0 और a के बीच में होगी। और यहाँ पे जो a होगा, या इन दो कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर रहा है, जहाँ फिर इस कंडीशन को या फिर इस कंडीशन को, अगर ये इक्वेशन जो ए बी सी की फॉर्म है अगर वो फुलफिल कर रही है दोनों में से किसी एक कंडीशन को, तो उस कंडीशन में हमें जो फॉर्म मिलेगी वो कौन सी होगी, रिड्यूस्ड फॉर्म। आइए इसका एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और मैं आपको बता दूं कि एक होती है प्रिमिटिव फॉर्म, एक होती है प्रिमिटिव फॉर्म। प्रिमिटिव फॉर्म, प्रिमिटिव फॉर्म बिल्कुल इजी है। जस्ट क्या है कि जो हमारे पास एबीसी इक्वेशन है, अगर इस एबीसी की जो जीसीडी है वो 1 आ गई, अगर इस एबीसी की जो जीसीडी है वो अगर वो 1 हुई, तो उस फॉर्म को हम कहेंगे कि वो फॉर्म कौन सी है, प्रिमिटिव फॉर्म। कल मैंने आपको एक फॉर्म और करवाई थी, वो फॉर्म कौन सी थी, प्रिंसिपल फॉर्म। आज दो फॉर्म और करवाई है, एक होती है रिड्यूस्ड फॉर्म और एक होती है प्रिमिटिव फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म के बेस पे हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको रिड्यूस्ड फॉर्म अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जिससे हमारा जो मेथड है रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड करने का वो इजी हो जाता है। आइए पहले वो मेथड समझ लेते हैं कि वो मेथड क्या है रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड करने का। फर्स्ट हमें मेथड में क्या करना होगा कि जब हम रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड करेंगे, मीन्स हमें जब ए बी और सी की वैल्यू गिवन होगी, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि अगर इफ जो सी है अगर वो लेस देन ए है, अगर सी की वैल्यू ए है, लेस देन ए है, तो हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस ए बी सी, ए बी सी को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे बाय एन इक्विवेलेंट फॉर्म। किसमें रिप्लेस कर देंगे हम इसको, सी माइनस बी और ए में, सी माइनस बी और ए में। अगर हमारे पास c लेस देन a आ गया तो इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हमें यही फॉर्म दी होगी, इसको रिप्लेस कर देंगे कि इसमें c पहले आ जाएगा, b का नेगेटिव हो जाएगा और a का, c और a को इंटरचेंज और बीच वाले का नेगेटिव। इजी है, c और a को इंटरचेंज और बीच वाले का नेगेटिव कर देंगे। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये चेक करेंगे कि c लेस देन है या ग्रेटर देन है। सेकेंड हम चेक करेंगे कि जो हमारा b है, इफ अगर b का मोड अगर हमारा क्या है, ग्रेटर देन a है, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, ए बी सी को। तब हम रिप्लेस कर देंगे, इस कंडीशन के बाद रिप्लेस कर देंगे ए बी और सी को, किसमें रिप्लेस कर देंगे, ए बी डैश सी डैश में, ए बी डैश और सी डैश में। मीन्स यहाँ पे बी और सी की वैल्यू नई वैल्यूज आ जाएगी, और जो बी डैश और सी डैश की वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, जो बी डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी प्लस 2ka, सॉरी बी प्लस
2 टाइम्स ऑफ के ए, बी प्लस 2 ka। और जो हमें के चूज करना है वो इस फॉर्म में चूज करना है कि वो किसको फुलफिल करे, कि जो बी डैश है हमारा वो किसको बिलोंग करना चाहिए, -a ओपन और a क्लोज्ड, कि कुछ ऐसा चूज करना है जो इन दोनों वैल्यूज के बीच में आए हमारे पास। एंड जो हमारे पास सी डैश है, सी डैश, वो सी डैश की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो कहाँ से फाउंड करेंगे सी डैश की वैल्यू, फ्रॉम सी डैश इज फाउंड फ्रॉम बी डैश स्क्वायर, बी डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, उसका स्क्वायर कर देंगे -4a इंटू सी डैश, इनमें क्या कर देंगे -4 इंटू सी डैश इज इक्वल्स टू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, डिस्क्रिमिनेंट किसका लेंगे, a b और c का डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। तो यहाँ से हमें सी डैश की वैल्यू नहीं पता होगी, बाकी सबकी वैल्यू पता होगी, वो पुट करके सी डैश की क्या हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप। 2 स्टेप हो गए, पहले सी चेक करेंगे, अगर सी लेस देन ए है तो रिप्लेस कर देंगे, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो रिप्लेस कर देंगे, बी डैश तो सी डैश चेंज हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह से चेंज होंगे। अगर हमारे पास इफ सेकंड कंडीशन क्या आ गई हमारे पास कि इफ अगर हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या आ गई -a, राइट, तो हम कौन सी, अगर b की वैल्यू क्या आ गई -a, तो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, अप्लाई ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे एंड चेंज b इंटू +a। तो जब इसको चेंज करेंगे तो जो b होगा वो किस में चेंज कर देंगे हम, +a में। यहाँ पे जो b है अगर वो -a आ गया तो सेकंड को ही फॉलो करेंगे, लेकिन जो b है उसको किस से रिप्लेस कर देंगे, +a से, मतलब +a से चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास इफ p की वैल्यू आ गई हमारे पास a, तो फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम इन केस b इज लेस देन 0। अब ठीक है, अब अप्लाई, जब c इक्वल्स टू a है तो अप्लाई करेंगे ऑपरेशन फर्स्ट, और इन केस अगर b लेस देन b लेस देन 0 है तो अप्लाइज these two operations alternately until none of this is satisfied and then the least equivalent form is the reduced form। आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं एग्जाम्पल कराती हूँ, आपको बस ये फॉर्म्स ध्यान में रखनी है कि हमें जो ये बी डैश और सी डैश की वैल्यू खासकर ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो याद ही रहेगा, अगर सी लेस देन ए है तो रिप्लेस कर देंगे, अगर बी ग्रेटर देन ए हुआ तो ये वाला फॉर्म कर देंगे, और बी डैश और सी डैश की वैल्यू ये है। के की वैल्यू मैं आपको देखना सिखा दूंगी कि कैसे देखनी है आपको। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर b इज इक्वल टू -a है तो सेकंड ऑपरेशन ही चलेगा, b को रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे +a में, ठीक है। इफ c इज इक्वल टू a तो फर्स्ट ऑपरेशन चलेगा हमारा, ओके, विद इन केस b लेस देन 0। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये फॉर्म। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। वी हैव एन एग्जाम्पल, फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म इक्विवेलेंट टू 10, 34 और 39। हमें एक फॉर्म दी हुई है 10, 34 और 39। इस फॉर्म को हमें क्या करना है, रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या करना है, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड करनी है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, a b c वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, राइट। यहाँ से d की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 10, b की वैल्यू कितनी है 34, c की वैल्यू कितनी है 39, और जो d की वैल्यू वो क्या होती है b स्क्वायर -4a इंटू सी, b स्क्वायर 34 का स्क्वायर -4 10 इंटू 39। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -4 आ जाएगी, राइट। अब देखो कि जो b का मोड है वो ग्रेटर देन a है, तो टेकिंग k इज इक्वल टू -2। अब आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप उठाते हैं, ठीक है। तो 10, 34 और 39, इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म क्या कह रही थी कि अगर c हमारा लेस देन a है तो a को c से रिप्लेस कर देंगे और b को नेगेटिव कर देंगे, राइट। यही था हमारे पास। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ये a है, ये b है और ये c है। जो c है वो कितना है 39 और जो a है वो कितना है 10,
हमारे पास कंडीशन थी अगर सी लेस देन ए है, यहाँ पे सी लेस देन ए नहीं है, तो हम कौन सी कंडीशन पे जाएंगे अब, है तो हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। वो क्या है, बी। बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ए है, हमारे पास बी का मोड ग्रेटर देन ए है, मीन्स हम बी को चेंज करेंगे, यहाँ से बी डैश की वैल्यू निकालेंगे। बी डैश की वैल्यू क्या थी, बी प्लस 2a के, और जो के की वैल्यू ऐसे चूज करनी कि जो बी डैश है वो किसके बीच में बिलोंग करे, 0 यहाँ से ओपन और माइनस सॉरी ए, और जो बी डैश है वो किस में बिलोंग करेगा हमारा, माइनस ए और ए में, राइट। अब बी डैश इज इक्वल टू बी प्लस 2 के, बी की वैल्यू में पता है वो कितनी है 34 प्लस 2, ए की वैल्यू 10 इंटू के की वैल्यू ऐसे चूज करना है, तो ये कितना बन गया 34 प्लस 20 के। अब बी डैश की वैल्यू ऐसी बननी चाहिए कि वो माइनस ए और ए के बीच में फुलफिल करती हो हमारी कंडीशन को। अब अगर इसकी वैल्यू 1 करें तो यहाँ पे कितना आएगा 54 मीन्स अगर 1 से कोई भी बड़ी इक्वेशन पुट करेंगे हम तो वो बी डैश की वैल्यू को इंक्रीज करती रहेगी, लेकिन हमें बी की वैल्यू किसके बीच में चाहिए, -10 और 10 के बीच में। अगर के की वैल्यू को हम 0 करते हैं तो भी 34 आता है, अगर के की वैल्यू -1 करते हैं तो -1 मीन्स 34 में से 20 गए, दैट इज 14, तो भी हमारे पास क्या आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब के की वैल्यू -1 पे भी नहीं किया। अगर के की वैल्यू पुट करते हैं हम -2 यहाँ पे, तो जब -2 पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -6, -40 बन गया प्लस 34, तो -6 वैल्यू आ गई हमारे पास। बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, -6। ये वैल्यू फुलफिल कर रही है इस कंडीशन को, क्योंकि इसके बीच में ही लाई कर रही है हमारे पास -6। तो यहाँ बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू, राइट, सी डैश की, सॉरी। तो सी डैश की वैल्यू की क्या फॉर्मूला था हमारे पास, जो सी डैश की वैल्यू होगी वो कुछ ऐसे चूज करनी है हमें कि किस कंडीशन को फॉलो करे, वो जो बी डैश का क्या होगा, स्क्वायर होगा, राइट। बी डैश का स्क्वायर -4ac डैश इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट कितना है, -4, राइट, -4 डिस्क्रिमिनेंट है। अब बी डैश का स्क्वायर, बी डैश का स्क्वायर कितना है, बी डैश कितना आ गया हमारे पास -6, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 36, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10, सी डैश हमें निकालना है विच इज इक्वल टू -4, तो ये कितना आ गया 36 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 40 इंटू सी डैश, तो ये कितना आ जाएगा 40/4 विच इज इक्वल टू सी डैश। तो यहाँ से सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 वैल्यू आ गई, तो सी डैश की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 होगी, राइट। यहाँ से आपको बी डैश और सी डैश की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बी डैश और सी डैश की वैल्यू कैसे निकालनी है अब आपको, यहाँ तक आपको इजी लग रहा होगा, राइट। तो यहाँ तक इजी है, बिल्कुल इजी सा मैं ये। नेक्स्ट स्टेप इक्विवेलेंट किसकी होगी, ये अब फिर कंडीशन चेक करेंगे, कब तक चेक करनी है मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए आप, अब जो ये है सी की वैल्यू, फर्स्ट फिर से सी पे जाएंगे हम, ये दो कंडीशन याद रखनी है, फिर सी लेस देन ए, क्या सी लेस देन ए है, सी की वैल्यू 1, लेस देन 10, यस 2 है, तो इसका मतलब किसको किससे रिप्लेस करना है, इन दोनों को रिप्लेस और इसका माइनस, तो इनको 1 आ जाएगा, इसका -6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, राइट। अब फिर इसको इक्विवेलेंट करना है अब हमें, जब तक रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं बन जाते, रिड्यूस्ड फॉर्म में मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जब तक हमारी वो कंडीशंस फॉलो नहीं हो जाती तब तक हम इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाते रहेंगे। कौन सी दो कंडीशन थी वो हमारे पास, कि जो a-a है वो लेस देन होना चाहिए b से, और b लेस देन इक्वल टू होना चाहिए a और लेस देन c, और या फिर हमारे पास जो कंडीशन सेकंड है वो क्या होनी चाहिए, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू बी, बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए विच इज इक्वल्स टू सी। इन दो कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है तो वहां पे हम रिड्यूस फॉर्म को स्टॉप कर देंगे, राइट। अब तक हमारी कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। अब इसको आगे करते हैं। अब आप देखिए कि जो सी है क्या वो लेस देन ए है, नहीं है, तो सेकंड स्टेप पे जाएंगे बी वाले पे, जो बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए है। फिर से हम क्या करेंगे, उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म वगैरह फाइंड करेंगे, तो सॉरी बी डैश और सी डैश फाइंड करेंगे, राइट।
तो बी डैश और सी डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं अब हम। अब फिर देखते हैं कि जो बी डैश की वैल्यू है वो क्या आएगी, बी प्लस 2ka, राइट। बी की वैल्यू कितनी है अब हमारे पास, यहां से देखनी है बी की वैल्यू कितनी है। यहां से जो बी की वैल्यू है वो कितनी होगी, 6 प्लस 2, ए की वैल्यू 1 इंटू के, ये वैल्यू आ गई। तो ये कितना आ गया, 6 प्लस 2k। अब हमें बी डैश की किस किस में से बिलोंग करनी चाहिए, जो वैल्यू है वो -1 और 1 में लाई करनी चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है। अब आप देखो, अगर मैं 0 कर रही हूँ तो भी बड़ी आ रही है, 1 पुट कर रही हूँ तो भी बड़ी आ रही है, 6 प्लस 2 8 और है, मीन्स मुझे नेगेटिव वैल्यूज पुट करनी होगी। 0 होगी, -1 पुट कर रही हूँ तो 6 - 2 हो जाएगा, तो वो भी 4 आएगा, वो इसमें लाई नहीं करेगा। -2 वो भी छोटा हो जाएगा क्योंकि -4 आएगा। जब मैं -3 करूंगी तो -6 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या पुट करने पे आएगी, 6 2 इंटू -3, इसकी इक्वेशन का क्या आ जाएगा, 0। इसमें आ रही है वो 0, तो यहाँ पे बी डैश की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। और सी डैश की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, सी डैश की वैल्यू कैसे आ जाएगी हमारे पास, बी डैश का स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू, राइट, -4 इंटू ए इंटू सी डैश, सी डैश वही रहेगा इंटू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, डिस्क्रिमिनेंट किसका, ए बी और सी का। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, राइट। इस इक्वेशन का देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर -4a इंटू सी, बी स्क्वायर कितना है 36, -4 a 1, सी की वैल्यू 10, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 36 माइनस ऑफ 40, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हमारे पास -4, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो इसका मतलब जो सी डैश की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 1 वैल्यू आ गई, राइट। तो सी डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये लो आपका सम हो गया सॉल्व। कैसे, ए की वैल्यू वही रहेगी, बी डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो ये बी है वो बी डैश में चेंज होगा, बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी 0, सी डैश की वैल्यू चेंज होगी, वो क्या आएगी सी डैश 1, मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी डैश, वो क्या आएगी 1। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई 101, और ये 101 फॉर्म क्या है हमारी, उस दोनों कंडीशन को क्या है फुलफिल करेगी अब हमारी, ठीक है। तो इस जब हमारे पास इस टाइप की फॉर्म बन जाए, जब हमारे पास 101 आ जाए फॉर्म में, तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे कि ये क्या हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म है। रिड्यूस्ड फॉर्म के लिए जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई है वो फुलफिल करनी चाहिए, कौन सी, -a लेस देन b लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू c। यहाँ पे -a -1 लेस देन b 0, ट्रू है यहाँ तक, लेस देन a की वैल्यू 1, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट, ट्रू है ये रिजल्ट, लेस देन c की वैल्यू 1। ये कंडीशन को क्या कर रही है, ये फुलफिल कर रही है, तो यहाँ तक हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर आप इसमें देखते हैं 1 6 और 10 में देखते हैं, राइट, 1 6 और 10 में a की वैल्यू -1 लेस देन b की वैल्यू 6, ठीक है, यहाँ तक ट्रू आ रहा है। फिर लेस देन इक्वल्स टू, फिर a की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या नहीं किया था, स्टॉप नहीं किया था। यहाँ के हमने क्यों स्टॉप किया, क्योंकि यहाँ पे जो ये कंडीशन है रिड्यूस्ड फॉर्म की कंडीशन है, उसको ये वैल्यू क्या है सेटिस्फाई करिए, और जो हमारे पास ये फॉर्म आई है इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी बी डैश सी डैश किसी भी वैल्यू में कोई दिक्कत आ रही हो या सम नहीं निकल रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप वो सम छोड़ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।